गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका पारस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और मज़ा आ रहा होगा, बच्चे क्लासेस रेगुलर चल रहे होंगे और उम्मीद है कि अब कुछ ऑर्गेनिक कुछ समझ में आने लगी होगी कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं और कैसे करते हैं उसको। हम लोग अब तक काफ़ी कुछ कर चुके हैं और पिछले लेक्चर में आपको मैंने बता दिया था कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या आगे करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी आपसे कि आज हम लोग अल्फा हाइड्रोजन की जो रिएक्शंस है उसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। तो अल्फा हाइड्रोजन की 4 रिएक्शन हम लोगों ने बात की थी, तो हेडिंग तो हमारी वही रहेगी, रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं, और उसमें पहली जो रिएक्शन थी जिसका नाम बच्चों मैंने दिया था, उस फर्स्ट रिएक्शन का नाम था एल्डोल कंडेंसेशन। हमारी जो रिएक्शन थी उसका नाम था एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल अभिक्रिया, एल्डोल संघनन। तो आज बच्चों हम लोग अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन में सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। देखो बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें हम लोग, एल्डोल संघनन की बात करें तो होता क्या है बच्चों, इसमें करना कुछ नहीं है आपको। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब हम लोग एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, एल्डिहाइड के बच्चों जब हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवा देते हैं आपस में इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH के साथ में, तो करना कुछ नहीं होता है बच्चों। यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ शिफ्ट करते हैं तो बच्चों हमारे पास में यहाँ एक कंपाउंड बनता है और वो यहाँ जब हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो ये OH हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, और ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एल्डोल। तो इस रिएक्शन के अंदर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको एल्डोल बोलते हैं। और एल्डोल क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि आपको नजर आ रहा है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का यहाँ पर एल्डिहाइड का आपको लेना पड़ेगा एल्ड, और एल्कोहल का आपको लेना पड़ेगा ओल। तो आप बच्चों यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में एल्ड और ओल को मिक्स कर दूं तो मेरे पास में बन जाता है एल्डोल। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन, अभिक्रिया में एक ऐसा उत्पाद बनता है जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों एल्डोल। उसके बाद में रिएक्शन यहीं नहीं रुकती बच्चों, रिएक्शन आगे होती है, और रिएक्शन जब आगे होती है तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अगले स्टेप के अंदर ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ निकलता है, -H2O बाहर होता है, तो हमारे पास में एक असंतृप्त एल्डिहाइड का निर्माण होता है, या असंतृप्त एक हमारे पास में कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है, और ये बन जाएगा हमारे पास में CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड, इसका नाम है बच्चों। और वैसे अगर इसका आईयूपीएसी की नाम की बात करें तो ये CH हो गया मेरे पास में, तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूट। ठीक है बच्चों, डबल बॉन्ड नंबर 2 पर है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 इन, और बच्चों CHO नंबर 1 पे है तो ये हो जाएगा आपका 1L। लेकिन खास बात ये बच्चों, इन और L जब डबल बॉन्ड और CHO ग्रुप एक कार्बन पे होते हैं, ये एल्डिहाइड को मैं मिला के लिख देता हूँ, ये CHO हो गया हमारे पास में। तो जब डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड एक ही कार्बन पे होते हैं, इस कार्बन में डबल बॉन्ड भी और CHO भी है, तो इसको इन और L को मिला करके हम लोग लिख देते हैं इनेल। क्या लिख देते हैं बच्चों, हम लोग लिख देते हैं इनेल, तो नाम होगा ब्यूट 2 इनेल।
अभी आपको रिएक्शन लिखनी नहीं है, केवल सुनना है। अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस की बात करें बच्चों, तो हम लोग, मेरी बात सुनो, क्या मुझे इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहा है? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर नजर आ रहा है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया, और इसके अंदर ये अल्फा कार्बन हो गया आपका। ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन है तो मेरे पास में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो गए मेरे पास में 3। अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चों मेरे पास में 3। अब एग्जाम में क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, उसके बारे में बात करें तो पहली बात तो बच्चों इसमें कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। वो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर एल्डोल रिएक्शन की बात करें तो यूं कह सकते हैं ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया उन कार्बोनिल, यह अभिक्रिया उन कार्बोनिल यौगिकों में होती है, यौगिकों में होती हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। पहली बात तो यह बच्चों कि रिएक्शन होगी ही उनमें जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात करें बच्चों हम लोग इसके अंदर, तो अभिक्रिया के मध्य में आपको पता है जो मध्यवर्ती बन रहा है उसके अंदर हमारे पास में एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल से रिलेटेड एक कंपाउंड बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये रिएक्शन हमेशा और हमेशा होती है किसके प्रेजेंस में बच्चों? यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, ये रिएक्शन को पहचानने का मतलब है या तो ये रिएक्शन होगी डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट तनु NaOH क्षार की उपस्थिति में, इसको तनु क्षार भी लिख सकता है बच्चों वो, ये हो सकती है तनु क्षार की उपस्थिति में डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, या ये हो सकती है आपकी Na2CO3 की प्रेजेंस में, या ये हो सकती है आपकी BaOH का होल ट्वाइस की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, वो बात क्या है बच्चों? इसमें एक बात और याद करनी है आपको, वो क्या है बच्चों? इसमें एक बात और याद रखनी है, ठीक है, वो क्या है बताओ? अभिक्रिया इनके प्रेजेंस में होगी, ठीक है, एल्डिहाइड अल्कोहल दोनों होना चाहिए। इसमें एक बात वो है जो बच्चों, इसमें इनोलेट आयन, इसमें एक आयन बनता है उसको बोलते हैं बच्चों इनोलेट आयन होता है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में एक ऐसा पोजीशन बनेगी जब कार्बन पर डबल बॉन्ड भी होगा और OH भी होता है, और यहाँ बच्चों हम लोग कहें कि जब किसी पोजीशन पे कार्बन OH और डबल बॉन्ड होता है उसको इनोल बोलते हैं, इसी से रिलेटेड बनता है इनोलेट आयन। तो ये ध्यान रखना, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा यौगिक है जो एल्डोल अभिक्रिया देगा, तो चारों ऑप्शन में चेक कर लेना। पहली बात तो वो एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, पहली चीज तो ये, मतलब आपको ये रिएक्शन देंगे ही वो जो क्या होते हैं कार्बोनिल होते हैं, मतलब या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। दूसरी चीज आपको चेक करनी है कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट इनटू द कंपाउंड, मतलब यौगिक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। तीसरी बात आप पहचानेंगे इसके अंदर कि रिएक्शन हमेशा डाइल्यूट NaOH की तनु क्षार की उपस्थिति में होगी और इसमें इनोलेट आयन बनता है। ठीक है बच्चों, ये तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए। अगर रिएक्शन आपसे चलवाता है तो रिएक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एल्डोल रिएक्शन कितने टाइप की होती है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ले लिया आपने, चले आगे। चलिए, एल्डोल अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एल्डोल अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एल्डोल अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, एल्डोल अभिक्रिया होती है 2 प्रकार की। अब एल्डोल अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी बच्चों? एक तो होती है साधारण एल्डोल, एक तो होती है साधारण एल्डोल, साधारण एल्डोल, और दूसरी होती है बच्चों मिश्रित एल्डोल।
इस मिश्रित एल्डोल को ही हम लोग प्यार से क्रॉस एल्डोल भी बोलते हैं। दोनों को कैसे चलाना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको बच्चों। एल्डोल रिएक्शन चलाने का पहली बात तो एग्जाम में देगा कैसे, एग्जाम में आपको CH3CHO लिख देगा और यहां लिख देगा आपके वो एरो पर लिख देगा NaOH डाइल्यूट, बस ऐसे लिख के देगा। वो पूछ लेगा बताओ उत्पाद क्या बनेगा। NaOH से इसको पहचानोगे आपको भैया एल्डोल रिएक्शन है और कार्बोनिल यौगिकों से। अब जब भी रिएक्शन की बात करें बच्चों तो एक बात तो ध्यान रखनी है आपको कि जब भी एल्डोल रिएक्शन चलाते हैं तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। एक तो उसने दे रखा, एक और आप अपनी मर्जी से लिख लीजिए, ये लीजिए। तो हमेशा यूं कह सकते हैं एल्डोल रिएक्शन जो होती है बच्चों वो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल से होती है। अब रिएक्शन चलाना बिल्कुल आसान है, ठीक है बच्चों। आसान कैसे है देखो मैं बता दूं। इस वाले एल्डिहाइड को तो आप CHO की फॉर्म में लिखो, इस वाले एल्डिहाइड को आप इसकी एक्चुअल फॉर्म में लिख लीजिए, ये एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन चलाना बिल्कुल आसान है। आपको फाइनल प्रोडक्ट जो बनाना है वो करना कुछ नहीं है, केवल H2 निकालना है। ये वाला तो ऑक्सीजन और यहां से आपके 2 हाइड्रोजन निकले, -H2O बाहर। जब H2O बाहर तो बताओ क्या बन जाएगा बच्चों, आप कहेंगे सर यहां बन जाएगा मेरे पास में CH3CH डबल बॉन्ड CH अभी बनाया था मैंने CH3CH, यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो डबल बॉन्ड CHO, ठीक है बच्चों। लेकिन ये तो फाइनल प्रोडक्ट है। एक्चुअल में होता यह है कि ये जो रिएक्शन आपकी होती है, ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। इस रिएक्शन में क्या करना है बच्चों, पहले एक इंटरमीडिएट बनाना है, एक मध्यवर्ती बनाना है। उस मध्यवर्ती में कुछ नहीं करना, पहले यहाँ 2 हाइड्रोजन निकाले ना आपने, एक हाइड्रोजन ट्रांसफर करो, पहले एक हाइड्रोजन ट्रांसफर कर लो। और अगर आपको दिक्कत है देखो वैसे भी बता सकता हूं मैं आपको, सिंपल तरीका। पहले तो ये समझ लो एक हाइड्रोजन आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया आपका CH3C, हाइड्रोजन यहाँ आते ये हो गया आपका OH, ये आपका CH था ही, यहाँ बचेगा CH2CHO, ये लो जी। फिर अगले स्टेप में आपको H2 निकालना, तब ये बन जाएगा आपका। अब एग्जाम में आप मान लीजिए भूल सकते हैं सर मेरे को कैसे पता लगा, ऐसा हाइड्रोजन कैसे शिफ्ट करूंगा मैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीका बता दूं, बिल्कुल आसान तरीका, कुछ नहीं करना, आप तो डायरेक्ट H2 निकाल के बना देना। अब इसी को एल्डोल बनाना है आपको, तो बनाने का तरीका सिंपल, एल्डोल जिसके साथ CHO जुड़ रहा है उस पर तो एक H लगा देना। H लगाते क्या बन जाएगा, ये CH2 बन जाएगा, क्या देखो ये CH2 बन गया। और इधर वाले पे लगा देना OH, ये देखो तो ये बन गया आपका एल्डोल। एल्डोल क्यों बोल रहा है, इसमें OH और CHO दोनों है। तो जब जब आपकी रिएक्शन होगी एल्डोल की तो आप तो डायरेक्ट एल्कीन, इसको बोलते हैं हम लोग इनेल बोलते हैं इनको, है ना, क्या बोलते हैं इसको, इनेल बोलते हैं। इनेल क्यों बोलते हैं, जब एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड भी हो और CHO भी हो तो उसको बोलते हैं हम लोग इनेल। इन प्लस CHO को बोलते हैं एल, इन प्लस एल होता है इनेल। और इसका नाम भी मैंने आपको बताया था, 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका ब्यूट, और नंबर 2 पर इन है तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इनेल। CHO का नंबर देते नहीं है तो ये इनेल हो गया हमारे पास में। तो जब एल्डिहाइड दोनों सेम टाइप के होते हैं तो बनता है साधारण एल्डोल। मतलब यूं कह सकते हैं दोनों एल्डिहाइड समान होने पर, जब दोनों एल्डिहाइड सेम होंगे तो हमारे पास साधारण एल्डोल चलेगी। लेकिन आपसे कि नहीं साहब क्रॉस एल्डोल चलाइए, क्रॉस एल्डोल चलाना है, या यूं कह सकते हैं आपको मिश्रित एल्डोल चलाना है। मिश्रित एल्डोल या क्रॉस एल्डोल की बात करें तो क्या होगा बच्चों, खास बात यह है जब दोनों एल्डिहाइड आप अलग अलग लेंगे तो चलेगा आपका क्रॉस एल्डोल। दोनों एल्डिहाइड अलग अलग लेने का मतलब क्या है बच्चों, दोनों एल्डिहाइड अलग अलग लेने का मतलब है हमारे पास में एक तो हमने लिया CH3CHO और दूसरा हम लोगों ने लिया CH3CH2CHO, मतलब एक तो हम लोगों ने एथेनेल और एक ले लिया प्रोपेनेल। जब 2 अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं तो ये कहलाता है बच्चों आपका, तो ये कहलाता है बच्चों आपका क्रॉस एल्डोल। क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है आपका क्रॉस एल्डोल या मिश्रित एल्डोल। अब मिश्रित एल्डोल जब भी बनाना हो आपको 4 प्रोडक्ट बनाने हैं। आपको कितने प्रोडक्ट बनाने, 4 उत्पाद बनाने पड़ेंगे इसके अंदर। अब 4 उत्पाद बनाने का मतलब देखो बच्चों, 4 उत्पाद कौन कौन से बनते हैं उसको देख लीजिए बच्चों। 1 2 3 और ये 4 उत्पाद बनाएंगे। 4 उत्पाद बनाने का मतलब ये है सिंपल,
जब भी आप बनाओगे कोई से भी कंपाउंड आपको दे दें तो पहले जो भी देगा उसके दो मॉलिक्यूल को आपस में भिड़ा देना। मतलब मैंने ये दोनों को लिख लिया, दो इसकी जैसे मॉलिक्यूल आपस में भिड़ा दिए, फिर इसके जैसे दो मॉलिक्यूल आपस में भिड़ा दिए, ये लीजिए, फिर इन दोनों का आपस में भिड़ा दिया, तीन हो गए। बोले सर समझ में नहीं आ रही बात, सिंपल सी बात बताता हूं आपको। ये मान लीजिए आपके पास में टेस्ट ट्यूब है, ये आपके पास में एक टेस्ट ट्यूब है, ये आपके पास में एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, इसमें ये तो लिया आपने, एक तो ये तो लिया आपने मेथेनेल, ठीक है, ये ले लिया आपने CH3CHO, और दूसरा ये वाला आपने लिया प्रोपेनेल, वो तो लिया एथेनेल, ये ले लिया आपने प्रोपेनेल, ये प्रोपेनेल हो गया आपका। जो ब्लू वाला है वो प्रोपेनेल है, जो रेड वाला है वो एथेनेल है। ये लीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, और लेने के बाद आपने क्या किया, इसमें NaOH और डाल दिया, डाइल्यूट। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि अगर रेड रेड मॉलिक्यूल आपस में भिड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लू ब्लू आपस में भिड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेड वाला ब्लू वाले को टक्कर मारेगा, रेड वाला ब्लू वाले को टक्कर मारेगा तो क्या बनेगा। और चौथे स्टेप में क्या करोगे कि ब्लू वाला रेड वाले को टक्कर मारेगा तो क्या बनेगा। इसमें रेड वाला ब्लू वाले को टक्कर मार रहा है, अब ब्लू वाले को रेड वाले से टक्कर मरवाएंगे तो बच्चों क्या रहेगा, मतलब इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो। तो लिख लीजिए, ये लिख दिया आपने CH3CH2CHO प्लस CH3CHO। बात समझ में आ गई। तो जब दोनों एल्डिहाइड अलग अलग होते हैं या एक एल्डिहाइड एक कीटोन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल या मिश्रित एल्डोल। और सिंपल तरीका बच्चों मैंने आपको इसमें बता दिया, वो क्या बता दिया कि इसमें 4 प्रोडक्ट बनाने हैं आपको। पहले इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में भिड़ जाएंगे, फिर इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में भिड़ जाएंगे, फिर ये दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, फिर इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, 4 बन जाएंगे। बनाने का सिंपल तरीका केवल H2 निकालो, प्रोडक्ट बनाओ। देखो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, H2O बाहर, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहां से मत लेना, सत्यानाश हो जाएगा। क्यों बोले सर यहां भी तो आपने CH3 से लिए। नहीं बच्चों, मैंने यहां पर जो लिए वो क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। रिएक्शन अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोजन ये अल्फा है इसलिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बीटा है, ये अल्फा नहीं है। ये क्रियात्मक समूह, ये अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा का हाइड्रोजन इसमें पार्ट लेते हैं, तो ये वाले 2 हाइड्रोजन जाएंगे। मतलब H2 तो निकालना है लेकिन अल्फा वाले निकालने। इस तरीके से ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले मत ले लेना, ठीक है। आप मतलब CH3 से निकलेंगे, CH3 से निकल चक्कर नहीं है, आपको अल्फा हाइड्रोजन उठाने हैं जिससे भी हाइड्रोजन निकालने हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ तो यही अल्फा है तो ये हाइड्रोजन निकल गया। बस जो बना है आपके सामने लिख दीजिए। देखो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा CH3CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो डबल बॉन्ड CH-CHO। इसकी बात करेंगे तो आ जाएगा CH3CH2CH। ये वाला CH3 तो कुछ लेन देन कर ही नहीं रहा है क्योंकि तो बॉन्ड इसके साथ बनाना है, डबल बॉन्ड इसके साथ आएगा। फिर ये कहाँ जाएगा, इसको क्या करो या तो ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो शिफ्ट करके। पहले ये वाला लिख देता हूँ फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला मेरे पास बन गया बच्चों, फर्स्ट वाला कंपाउंड बना CH3CH डबल बॉन्ड CH-CHO। ये फर्स्ट वाला कंपाउंड बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH-CHO। इसकी बात कर रहा हूँ सेकंड वाला मेरे पास कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा बच्चों CH3CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C। तो बचा हाइड्रोजन तो निकल गए ना, ये CH3। वो सर ये CH3 कहाँ जाएगा, इस CH3 को आप कहो तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जा ताकि बॉन्डिंग सामने के सामने बन जाए। इसको मैंने यहाँ करके लिख दिया। बात तो एक ही यार, ठीक है, या नीचे लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का बचा आगे, ये हो गया आपका CHO, ये लीजिए बन गया, ठीक है बच्चों। अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग तो CH3CH डबल बॉन्ड इसके साथ ही बनेगा C के साथ में, तो ये बन जाएगा मेरे पास में CH3CH डबल बॉन्ड
CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH, ये बच्चा आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। एक बात तो इसमें ध्यान रखनी है, जब किसी कार्बन पर डबल बॉन्ड और CHO दोनों होता है तो उसको इनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेल बोलते हैं। डबल बॉन्ड मतलब इन और CHO मतलब एल। अब एल को हम लोग जो है फर्स्ट नंबर पे, इसलिए नंबरिंग की बात नहीं कर रहे, डबल बॉन्ड की बात करें तो ये इनेल है। तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, डबल बॉन्ड का नंबर ध्यान रखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट इनेल। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। इसकी बात कर रहे हैं, ये भी 1 2 3 4, ये भी ब्यूटेनॉल, लेकिन इससे पहले आ जाएगा 2 पर मैथिल भी तो है, तो बस 2 मैथिल, बाकी हो जाएगा ब्यूटेनॉल। इसकी बात करें तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 हो गया। इसकी बात करें बच्चों तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 मैथिल। क्या आ जाएगा बच्चों? इसके आगे आ जाएगा 2 मैथिल ब्यूटेनॉल। ठीक है, समझ में आ गया। और यहां हमारे पास में आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका पेंटोइनॉल। क्या आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा पेंटोइनॉल। सेकंड वाले के अंदर हम लोगों ने यहां पर एक कार्बन कम लिखा है, इसलिए एक कार्बन और लिखेंगे यहां पर, CH2 CHO है ये। यहां से चला गया, नहीं सही है। ठीक है, और लास्ट वाला आ जाएगा आपका पेंटोइनॉल। 1 2 3 4 5 नाम आ जाएगा पेंटोइनॉल। तो इस तरीके से 4 प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन आपको क्या सर इसमें एल्डोल तो बनाया नहीं आपने, जैसे इसमें इंटरमीडिएट, जब आपसे इंटरमीडिएट बनाने की बात किया तो मैंने सिंपल तरीका बताया आपको, कुछ नहीं करना है। जहां जहां डबल बॉन्ड नजर आ रहा है वहां वहां आपको दोनों कार्बन पर एक एक बॉन्ड बना देना। एक एक बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है कि भैया इसमें तो जोड़ना OH, ठीक है बच्चों, इसमें तो जोड़ना OH, इसमें जोड़ना H, इसमें जोड़ना OH, इसमें जोड़ना H, इसमें जोड़ना OH, इसमें जोड़ना H, इसमें जोड़ना OH। जहां डबल बॉन्ड हो तो एक में तो जोड़ना OH और एक में जोड़ना H। बताओ, और ये डबल बॉन्ड क्या कर दोगे आप लोग? सिंगल बॉन्ड कर दोगे। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको चेंज कर दूंगा। इसके अंदर इसको सही करो बच्चों। देखो ये CH3 फिर CH2 फिर CH है ना, यस है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3 CHO। ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो जाती है, देख लेना। अब आज एक स्क्रीनशॉट भेजा था एक बच्चे ने, बालक ने, तो मैंने जो रिडक्शन पढ़ाया था वहाँ स्टीफन अपचेन की जगह, उसकी जगह मैंने वहाँ पर क्लीमेंशन लिख दिया बाई मिस्टेक, उसको सही कर लेना आप लोग। SnCl2 मैंने बोलने में कई बार बोला होगा, SnCl2 को हम लोग स्टीफन अपचेन बोलते हैं। ठीक है, वो सही कर लेना उसको, अपचेन वाला टॉपिक खोल लेना। और उसमें SnCl2 की जो रिएक्शन है रोजनमुंड के नीचे पढ़ाया है मैंने, उसको क्लीमेंशन बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं स्टीफन। ठीक है, ये पेंट मैथिल पेंटोइनॉल हो जाएगा इसके अंदर। ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, आ जाएगा, समझ में करोगे तो आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर वो बनाना सिखा रहा हूं। आपको मैं बता रहा हूं कि भाई एल्डोल, इससे एल्डोल बनाना, तो वो एल्डोल कैसे बनेगा। देखिए, एल्डोल बनाने का सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं आपको, कैसे बनेगा वो समझ लीजिए। सिंपल मेथड में देखो, आपने CH2 तो एल्कोहल तो निकाला ही, आपने पहला प्रोडक्ट आपका बना हमारे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। दूसरा आपका प्रोडक्ट बना आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। तीसरा प्रोडक्ट आपका बना हमारे पास में, वो बना बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। और चौथा प्रोडक्ट आपके पास बना आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO,
CH3CH डबल बॉन्ड C ऊपर CH3CHO, CH3CH2 CH ऊपर CH3CH डबल बॉन्ड CHO, ये 4 प्रोडक्ट बना। अब इसको एल्डोल बनाना है तो मैंने क्या बताया, एल्डोल बनाने का मतलब क्या है, पहले तो डबल बॉन्ड को उड़ा देना, उड़ा दिए, और डबल बॉन्ड को बना देना सिंगल बॉन्ड, ये बना दिए सिंगल बॉन्ड साहब, ताकि चेंज आपको नजर आए, इसलिए कलरफुल पेन से कर रहा हूं मैं। बन गए। अब क्या करना है, जहां पर CHO है वहां तो एक एक हाइड्रोजन बढ़ा दो, एक था 2 कर दो, एक भी नहीं है 1 कर दो, एक भी नहीं है 1 कर दो, एक है 2 कर दो, हो गई वैलेंसी पूरी। इधर वाला जो होगा उस पे OH जोड़ दो, OH 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 और OH। तो जहां डबल बॉन्ड आएगा बस उसको आप तो टिक कर लेना, जहां CHO के पास वाला कार्बन होगा उस पर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है और यहां पर OH जोड़ना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये एल्डोल बन जाएगा आपका। तो सिंपल तरीका है बच्चों क्रॉस एल्डोल चलाने का। बात समझ में आ गई आपको, तो ये कहलाता है आपका मिश्रित एल्डोल या क्रॉस एल्डोल। बात समझ में आ गई। तो बच्चों हमने आज जो बात की अल्फा हाइड्रोजन की एक रिएक्शन के बारे में बात की, जिसको हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, एल्डोल संघनन बोलते हैं। और एल्डोल संघनन में जो इंपॉर्टेंट या मोटी मोटी बात जो आती है एग्जाम में, जो आपको याद रखनी है, उसमें मैंने आपको पहली बात ये बताई बच्चों, पहली बात ये बताई बच्चों हम लोगों ने पहली, कि इसके अंदर केवल वो कार्बोनिल भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें बच्चों मैंने आपको ये बताई, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई, इसमें इनोलेट आयन बनता है। तीसरी मैंने बात बताई, इसके अंदर एक ऐसा मध्यवर्ती बनता है जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों समूह पाए जाते हैं, इसलिए इसको एल्डोल बोलते हैं। चौथी बात मैंने बताई, ये रिएक्शन होती है डाइल्यूट NaOH तनुसार की उपस्थिति में, तनुसार ज्यादा लिखता है वो, या Na2CO3 की उपस्थिति में, या BaOH की उपस्थिति के अंदर, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में हम लोगों ने बताया कि इसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक आपका बनता है, ठीक है बच्चों। साधारण एल्डोल में दोनों एल्डिहाइड एक जैसे होते हैं, जबकि मिश्रित एल्डोल में दोनों एल्डिहाइड अलग अलग होंगे, या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन लिया जाएगा। तो बच्चों ये था आपका एल्डोल संघनन, समझ में आ गया आपको। आगे चलें, एल्डोल के बाद में अगली जो रिएक्शन है हमारे पास में, अगली जो रिएक्शन है बच्चों एल्डोल के बाद में अगली रिएक्शन हमारे पास में आती है। टाइमिंग कम है, वैसे मैं इसके बाद केनिजारो पढ़ाता बच्चों आपको, लेकिन चूंकि अभी टाइमिंग कम है तो केनिजारो में भी टाइम लगेगा, अगले लेक्चर में लेंगे। अभी फिलहाल उसके बीच में हम लोग ईथर के अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन लेते हैं। ईथर के अगर हम लोग रिएक्शन लें, ईथर आप जानते हो बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH2O CH2 CH3। अगर ईथर की रिएक्शन हम लोग करवा दें, आपको कैसा, यहाँ तो 2 रिएक्शन करवा दे, बिल्कुल दोनों रिएक्शन करवानी है आपको Cl2 या Br2 के साथ में, Cl2 या Br2 के साथ में। आपको कैसा, ये तो दोनों एक जैसे नहीं, ये जो रिएक्शन होगी अंधेरे में होगी और ये जो रिएक्शन होगी वो प्रकाश की उपस्थिति में होगी। प्रकाश मतलब वो आपको ब्रैकेट में लिख के देगा H न्यू लिख के देगा। न्यू आप जानते हैं, जब V आपका डांस करने लगता है तो उसको न्यू बोलते हैं, न्यू नया। तो बच्चों ये रिएक्शन है। जब अगर आपको अंधेरे में रिएक्शन करवाए तो ध्यान रखना, डार्कनेस में रिएक्शन कराए तो एकदम आपको हाइड्रोजन नजर नहीं आएंगे, अंधेरे में कहाँ नजर आएगा आपको, ठीक है। नजर नहीं आ रहा तो क्या करोगे बताओ, एक एक हाइड्रोजन उड़ा देना, अल्फा हाइड्रोजन, उसकी एक हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है। पहले इधर वाला होता है ना, फिर इधर, कोई से भी उड़ा दो तो कंपाउंड आपका बन जाएगा CH3 CH ClO CH Cl CH3। लीजिए मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन उड़ा दिया, एक Cl लगा दिया, एक हाइड्रोजन उड़ा दिया, एक Cl लगा दिया। मतलब अब आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको मान लीजिए अगर आप 4 क्लोरीन लेते हो या 4 ब्रोमीन लेते हो तो एक से तो एक HCl ये निकल जाएगा, एक से एक HCl ये निकल जाएगा आपका, और 2 Cl जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हाइड्रोजन, अब जरूरी नहीं कि दोनों पर हेलोजन आए उसके अंदर, ये भी हो सकता है एक पे आ जाए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन आपको धीरे धीरे करके उड़ाने हैं, अल्फा हाइड्रोजन उड़ते हैं केवल इसके अंदर अगर आपकी रिएक्शन अंधेरे में होती है। और अगर प्रकाश की उपस्थिति में यही रिएक्शन होती है बच्चों, तो जितने हाइड्रोजन है सारे उड़ा दीजिए और उसकी जगह हेलोजन लगा दीजिए। मतलब हमारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों, हमारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो बनेगा
यहाँ 3 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, तीनों को उड़ा दो, 3 क्लोरीन लगा दो। 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, दोनों को उड़ा दो, 2 क्लोरीन लगा दो। 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, दोनों को उड़ा दो, 2 क्लोरीन लगा दो। 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, तीनों को उड़ा दो, 3 क्लोरीन लगा दो। मतलब जितने हाइड्रोजन होंगे सब के सब उड़ा देंगे प्रकाश की उपस्थिति में। लाइट में तो आपको हाइड्रोजन को उड़ाना तो सारे नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन अंधेरे में क्या होता है बच्चों, आपको हाइड्रोजन नजर नहीं आते, तो 1 बाय 1 आपको अल्फा हाइड्रोजन ही उड़ाने हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन के 2 रिएक्शन के बारे में आज हम लोगों ने बात की। उसमें एक थी हमारे पास में एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरी थी रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन। 2 रिएक्शन और है हमारे पास में, कल हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एक है हमारे पास में केनिजारो और एक क्रॉस केनिजारो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बात करेंगे अगली अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस के बारे में। आज यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।